10th का एसएसटी का हिस्ट्री का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का ये पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में मैंने डिस्कस बताया कि कैसे क्वेश्चंस आएगा। अब इसका जो पहला सब टाइटल है 1 का 1.1 एडिया ऑफ सत्याग्रह। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में अगर आप देखें कि 1915 से 1919 तक, 1914 से चला 1919 तक, और 1915 में गांधी जी भारत आए। गांधी जी कैसे भारत आए तो इसका हम चर्चा करें। जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया में एडिया ऑफ सत्याग्रह, तो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। तो MCQ क्वेश्चंस में ये इस मैंने 2 साल पहले आया था। कब आए थे? तो जनवरी 1915 में। कहाँ से आए थे? तो साउथ अफ्रीका में। तो एज यू न्यू ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही द सक्सेसफुली फाउट। अब यहाँ पर एक पिक्चर्स हैं, तो इस पिक्चर्स को समझ लेना है कि यहाँ साउथ अफ्रीका में जैसे गांधी जी ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, तो उनको पास पैसा तो सब कुछ था, लेकिन वो AC का टिकट लिए, AC बोगी का। लेकिन AC बोगी से उनको उतार दिया गया, तो उसने एक आंदोलन चालू किया और अपने सभी सर्टिफिकेट को बोले कि हम क्यों न जला दें। लोग आते गए सुनते गए, और इस तरह से उनका आंदोलन शामिल हुआ। और इस तरह से वो एक तरीके से हर जगह पर वो आंदोलन में आ जाते थे। जैसे यहाँ पर है कि न्यू कैसल टू ट्रांसफर्स का ये था, वर्कर्स के लिए आंदोलन किए। और इस तरह से गांधी जी इतना सारा आंदोलन कर दिया साउथ अफ्रीका में कि गांधी जी वहाँ से उनको अंत में कोर्ट ने उसको एग्जाइल कर दिया, वहाँ से निकाल दिया, यानी तड़ी पार कर दिया गया कि आप अफ्रीका नहीं आ सकते। अब गांधी जी ने पूछा कि गांधी जी पूछा आपको क्या चाहिए, तो उसने एक सिक्का लगा जो वहाँ से भारत आने के लिए, बम्बई आने के लिए जोहान्सबर्ग से वो भारत था, तो वो सिर्फ वही मांगे और उतने ही लेके गांधी जी इंडिया आ गए। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लिखे हैं फोर्सफुली फाउट। अब यहाँ से हम जूम कर देते हैं। फाउट द रेसियस्ट मैंने किया रंग भेद नीति विद द नोवेल मेथड ऑफ मास एडिशन, कि नोवेल एक नया मेथड कि लोगों को समझाया जा सके और आंदोलन सक्सेस हुए। वेयर ही कॉल्ड सत्याग्रह। अब सत्याग्रह क्या है, तो इसको समझने के लिए सत्याग्रह क्या, सत्याग्रह। अब यहीं से एक क्वेश्चन उठ सकता है जो नहीं आया हुआ है कि गांधी जी का क्या क्या प्रोसेस था, कि व्हाट वेयर द मेथड और व्हाट वेयर द नोवेल मेथड ऑफ द मास एजिटेशन ऑफ गांधी जी। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से जो जब इसका आंसर देंगे तो यहाँ से ये फर्स्ट पॉइंट होगा, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइजेज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। यानी अगर मेरा मकसद सच को पाना है तो हम उसको मैंने कि सच के खोज में जाएंगे, सच क्या है, या मेरा आंदोलन सही है। और इट सजेस्टेड, और ये वीडियो का पार्ट 2 है, ठीक है, तो पार्ट 2 को यहाँ देखिए। इट सजेस्टेड दैट इफ़ द काउज वॉज ट्रू, यानी आप सच में आंदोलन करें उस है, तो इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, क्या आपका आंदोलन इनजस्टिस के अन्याय के खिलाफ है, तो यहाँ कर सकते हैं देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेस। तो जो आपको दमन कर रहा है वहाँ पर उसी का दम लड़ाई करके जवाब नहीं देना है, यानी विदाउट नॉन वायलेंस, यानी विदाउट वायलेंस यानी नॉन वायलेंस। तो विदाउट सीकिंग विनयास और बीइंग एग्रेसिव, बिना गुस्सा हुए। सत्याग्रही जो सत्य को मानने वाले हैं और उन्हें करना कुड ओन द विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, मैंने वायलेंस नहीं करके अहिंसा के खिलाफ करके उसमें भाग ले सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब उसका जाकर सेकंड पॉइंट यहाँ से हो जाएगा, दिस कुड डन बाय द अपीलिंग द कॉन्शसनेस ऑफ द ऑपरेसर्स। इसको लोग समझाएं। पीपुल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू परसूडेट में जोर डालना, टू सी द ट्रूथ की सच्चाई देखे, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, कि जो आप वायलेंस कर रहे वो नहीं करें और सच्चाई में है। और अंतिम पॉइंट हो जाएगा, बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बॉन्ड अल्टीमेटली ट्रिम्ड, यानी सच्चाई प्राप्त होगा। तो गांधी जी बिलीव और महात्मा गांधी बिलीव दैट धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, यानी सभी भारतीयों को एक कर सकता है। यानी एक नया मेथड गांधी जी लेकर आए। और यही एक क्वेश्चन यहाँ से, जैसे मैंने अभी तक इस चैप्टर्स में एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में बताया था, और ये सेकंड क्वेश्चन ये इस वीडियो में, यानी दूसरा क्वेश्चन जहाँ से आ सकता है। तो मेरा मकसद जो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए कि आप इसको पढ़ते जाइए। फिर हम एक PDF बनाएंगे जो MCQ का। और मैंने पहले बताया कि जो मेरे ईमेल है उसमें आप अपने कोई भी क्वेश्चन इंक्वायरी या कमेंट में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक चीज़ है कि यहाँ से इस पैराग्राफ में क्वेश्चन आया हुआ है, फिर भी हम लोग देखेंगे कि गांधी जी क्या किए। भारत आए, भारत आने के बाद लोगों को, वो पहले पॉलिटिक्स में नहीं शामिल होना चाह रहे थे, तो लोगों को बहुत सारे बुलाए। और वहाँ से जो तो पंडित जो मैंने कि राम थे,
उसका दिन राम दिन थे, तो वहाँ पर उन्होंने जो चंपारण से बार बार गांधी जी से मिले कि आप आइए आइए आइए, और उनके इन्विटेशन में गांधी जी चंपारण पहुँचे। चंपारण में क्या था, 3 कठिया सिस्टम था। 3 कठिया सिस्टम क्या होता है कि अगर आपके पास 10 कट्ठा है, 10 कट्ठा ज़मीन है, तो उसमें से 3 कट्ठा में आपको माने कि इंडिको का खेती करना होगा, यानी नील का खेती करना होगा। अब नील में क्या था, जो उसका फूल होता था, उसका जो कलर होता था, तो बगल में दूसरे जो धान का खेत था उसमें चला जाता था। फिर उसमें था कि अंग्रेज कहते थे कि आपका जो फर्टाइल है, सबसे बेटर फर्टाइल, उसमें ही इंडिको का खेती करिए। तो इससे किसान परेशान हो गए, और इसी चलते वहाँ से उन्होंने गांधी जी को इन्वाइट किया और गांधी जी चंपारण पहुँचे। और गांधी जी जब वहाँ पर घूमे तो बहुत चीज़ देखे कि अरे ऐसा क्या क्या इतना बुरा हो रहा है। तो वहाँ देखने के बाद जाके वो बहुत दुखी हुए। दुखी होने के बाद जाके उन्होंने तय किया कि आंदोलन स्टार्ट करो। यहीं से गांधी जी का भारत में पहला मूवमेंट स्टार्ट होता है। अब यहाँ से जैसे यहाँ पर आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। अब ये वाला जो बहुत प्लेसेस के यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन जो आएगा, चाहे इसमें देखेंगे चंपारण, ठीक है, जैसे चंपारण इन बिहार, फिर उसके बाद देखेंगे कि अहमदाबाद, उसके बाद देखेंगे खेड़ा। तो ये तीनों मैप में आपको हिस्ट्री में आएगा। तो मैप का एक स्पेशल वीडियो जब चैप्टर फिनिश होगा तो मैं बताऊंगा। तो ये 3 प्लेस आपको याद रखना है, चंपारण जो बिहार में है, अहमदाबाद गुजरात, और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ये गुजरात। ये तीनों को मैंने आपको वहाँ पर ABC दिया रहेगा बोर्ड में। तो कोई 2 क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में जो 1 क्वेश्चन इसी में से आएगा। तो यहाँ पर यही तीनों में से, तो उसमें से आपको जो है बताना है कि चंपारण है क्या, उसका नाम लिखना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पर फिर समझ लें, यानी गांधी जी 1917 ही ट्रेवल टू चंपारण बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। यानी जो खेती बाड़ी का सिस्टम था, इंडिको का सिस्टम था, उसके लिए उन लोगों को जगाया और आंदोलन स्टार्ट किया। फिर वहाँ सक्सेसफुल हो गए। तो 1980 में गांधी जी वेंट टू द अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट एमंगेस्ट कॉटन मिल वर्कर्स। यानी वहाँ पर कॉटन, देखिए चंपारण में इंडिको का लिखेगा तब भी आपको चंपारण लिखना होगा। अगर कॉटन मिल वर्कर्स का होगा तो आपको इसमें लिख देना है कि अहमदाबाद होगा। फिर देन 1918 ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन सपोर्ट ऑफ प्रेजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर फ्लैग आ गया था और ठीक से हुआ नहीं था माने कि खेती बाड़ी, तो इसलिए वहाँ पर खेड़ा लोग जो पे थे रेवेन्यू को, उसको कम करने के लिए, तो यहाँ से ये आया। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन अभी तक हो गया है। पहला क्वेश्चन बताया, फिर दूसरा क्वेश्चन जो कि नोवेल माने कि जो मेथड ऑफ द गांधी जी, कैसे सत्याग्रह करना है, फिर उसके बाद जाके तीसरा क्वेश्चन मैप में आ गया। तो वीडियो को यहीं रोकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट जो आएंगे द रोलेट एक्ट, और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उसका चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।